हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल यूजलेस इंग्लिश में। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए और पाइए ऐसे ही वीडियो सबसे पहले। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं 100+ इंग्लिश सिनोनिम्स विद हिंदी मीनिंग। आज के वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि हम आपके लिए लेके आए हैं 100 से भी ज्यादा सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची और समानार्थी शब्द। जैसे कि आप बोलते हैं हिंदी में पानी, पानी को हम बोलते हैं नीर, जल। ऐसे ही आपके लिए हम लेके आए हैं 100 से भी ज्यादा डेली यूज होने वाले इंग्लिश वर्ड्स और उनके सिनोनिम्स, वो भी हिंदी मीनिंग में, हिंदी मीनिंग के साथ। और हिंदी का प्रोनाउंसिएशन आप वहां पर देख सकते हैं। यदि आपको इंग्लिश अच्छे से पढ़ना नहीं आती तब भी आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो बिना किसी देरी की शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है आपसे कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में। आइए शुरू कर देते हैं। हमारा पहला जो वर्ड है वो है आंसर। आंसर मतलब होता है जवाब और उत्तर। इसके सिनोनिम्स होते हैं रिप्लाई और रिस्पॉन्स। आंसर, रिप्लाई, रिस्पॉन्स हिंदी में भी पढ़ सकते हैं आप। अबंडन, अबंडन का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, छोड़ा हुआ। लीव एंड गिव अप, लीव एंड गिव अप इसके सिनोनिम्स होते हैं। आप इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन भी पढ़ सकते हैं जो हमने आपके लिए यहां पर दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। एबिलिटी, एबिलिटी मतलब होता है योग्यता, सामर्थ्य। कैपेसिटी एंड स्किल्स, 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 कैपेसिटी एंड स्किल्स इसके सिनोनिम्स होते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अटेन, अटेन मतलब होता है प्राप्त करना और प्राप्त। अचीव और गेन, अचीव और गेन इसके सिनोनिम्स होते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। अटैक, अटैक, अटैक मतलब होता है आक्रमण करना और धावा बोलना और हमला करना। इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो है एग्रेशन, एग्रेशन और इन्वेशन। एग्रेशन एंड इन्वेशन इसके सिनोनिम्स होते हैं। आइए देखते हैं अगला वर्ड एक्नॉलेज। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकारना, मान लेना किसी चीज को। एक्नॉलेज करना, हाँ कि ये काम हुआ है। एक्नॉलेज करना, स्वीकार करना। इसके सिनोनिम्स होते हैं एडमिट, कन्फेस। एडमिट और कन्फेस इसके सिनोनिम्स होते हैं एक्नॉलेज के। ठीक है, अभी तक वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। एड, AID, एड का मतलब होता है सहायता करना और सहारा, सहायता करना, सहारा देना, किसी की मदद करना। आइए देखते हैं इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं। असिस्टेंस, असिस्टेंस और हेल्प। असिस्टेंस और हेल्प एड के सिनोनिम्स होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। तो आपने अभी तक इतने सीख लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। एरोगेंस, एरोगेंस, एरोगेंस का मतलब होता है अभिमान, गर्व, घमंड। इसके जो सिनोनिम्स है वो है प्राइड और प्रिजम्पशंस, प्रिजम्पशन। अगला वर्ड देखते हैं एंगर। एंगर मतलब क्रोध, गुस्सा, क्रोध, गुस्सा। इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो है FURY, फ्यूरी, फ्यूरी और रेज, RAGE, रेज। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है आपदा, मुसीबत, कोई मुसीबत आ जाना, आपदा आ जाना। इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो है मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून और कैलामिटी, कैलामिटी। आपने बहुत सुना होगा, ये न्यूज में आता है नेचुरल कैलामिटी, जब पहाड़ खिसक गया या बारिश आ गई तो उसके लिए यूज करते हैं। एडवर्सिटी के लिए यूज करते हैं कैलामिटी। कैलामिटी मतलब होता है आपदा, मुसीबत, कोई दिक्कत आ जाना। तो आगे बढ़ते हैं। एडेप्ट, ADEPT, एडेप्ट का मतलब होता है निपुण और पारंगत। मतलब किसी चीज में बहुत ज्यादा पारंगत, उसका मास्टर होना किसी चीज का, उसको बोलते हैं एडेप्ट। इसके जो सिनोनिम्स होते हैं प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट
और एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट एंड एक्सपर्ट इसके सिनोनिम्स होते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। BUILD, बुल्ड, बुल्ड मतलब होता है निर्माण करना और बनाना, निर्माण करना और बनाना। कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट और मेक इसके सिनोनिम्स होते हैं। बुल्ड, कंस्ट्रक्ट और मेक, और भी बहुत सारे हो सकते हैं इसके, लेकिन दो हमने यहाँ पे दिए हैं आपके लिए, और उनका साथ में जो कैसे पढ़ते हैं उनको वो भी आपको यहाँ दिया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इसका मतलब होता है सुंदर और स्वरूप, आप बहुत यूज करते हैं। ब्यूटीफुल, सुंदर, स्वरूप। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। लवली, लवली एंड प्रिटी, लवली एंड प्रिटी, ये तो आप सबको आता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलीफ, बिलीफ मतलब होता है आस्था और भरोसा, बिलीफ, आस्था और भरोसा। फेथ एंड ट्रस्ट, फेथ एंड ट्रस्ट। अगला है बेनिफिट, बेनिफिट मतलब होता है फायदा या लाभ। एडवांटेज, प्रॉफिट, एडवांटेज, प्रॉफिट इसके सिनोनिम्स होते हैं। ब्रेव, ब्रेव मतलब होता है बहादुर, साहसी। बोल्ड, BOLD, बोल्ड मतलब साहसी, और इसका सिनोनिम्स है ब्रेव का। करेजियस, करेजियस। आगे देखते हैं। बेनिश, बेनिश मतलब होता है निर्वासित करना और देश निकाला देना, मतलब निकाल देना देश से या फिर किसी भी जगह से, ज़्यादातर लेकिन यूज होता है बेनिश, देश निकालने के लिए। ठीक है, इसके जो हमारे सिनोनिम्स हैं वो देख लेते हैं। एक्साइल, एक्साइल, एक्साइल। एक्सपेल, एक्सपेल। बारबरस, बारबरस होता है बर्बर, असभ्य। बारबर मतलब होता है, बारबरस मतलब होता है बर्बर और असभ्य। अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड। बिगिन, बिगिन मतलब होता है शुरू करना और प्रारंभ करना, शुरू होना। स्टार्ट, स्टार्ट और लॉन्च, स्टार्ट और लॉन्च बिगिन के सिनोनिम्स होते हैं। आज आपने सीख लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ब्रेक, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, तोड़ना फोड़ना। ठीक है, तो इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो होते हैं रप्चर, रप्चर और रेक, WRECK, रेक। BAD, बैड, बैड मतलब खराब, बुरा, अशुभ। टेरिबल, टेरिबल, हॉरिबल इसके सिनोनिम्स होते हैं बैड के, टेरिबल एंड हॉरिबल। बिजी, बिजी मतलब होता है मशगूल और व्यस्त, मशगूल और व्यस्त। इंगेज्ड, इंगेज्ड। एम्प्लॉयड इसके सिनोनिम्स होते हैं। BEAR, बेयर, बेयर मतलब सहन करना और भोगना। टॉलरेट और एंड्योर, टॉलरेट एंड एंड्योर इसके सिनोनिम्स होते हैं। बोल्ड, बोल्ड मतलब साहसिक और निर्भीक। फियरलेस, डेयरिंग, फियरलेस, डेयरिंग इसके सिनोनिम्स होते हैं। अटेन, अटेन मतलब प्राप्त करना और प्राप्त। गेन, अचीव। कंक्यूर, कंक्यूर जीत, जीतना, विजय प्राप्त करना। विन और ट्रम्प, ट्रम्प इसके सिनोनिम्स होते हैं। ट्रियम्फ। कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट मतलब होता है टकराव, झगड़ा। इसके सिनोनिम्स होते हैं क्लैश एंड फाइट। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में कमेंट कीजिए कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, या कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी तो वो बताइए। चलिए बढ़ते हैं आगे। कंसर्न, कंसर्न मतलब होता है चिंता या मामला हो जाना। एंजाइटी, वरी इसके सिनोनिम्स होते हैं। करेज, करेज मतलब साहस और पराक्रम, साहस और पराक्रम। बोल्डनेस और ब्रेवरी,
बोल्डनेस और ब्रेवरी इसके सिनोनिम्स होते हैं। कंसील छुपाना, गुप्त रखना। हाइड, हाइड मतलब छुपाना होता है। और इसका दूसरा सिनोनिम्स है वो है डिसगाइज, डिसगाइज। कंसोलेशन, कंसोलेशन सांत्वना देना और ढांढस बंधाना, सांत्वना और ढांढस। सोलेस और कंफर्ट, कंफर्ट। कैंडिड, कैंडिड मतलब स्पष्टवादी और खरा, स्पष्टवादी और खरा व्यक्ति। इसका होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब होता है सीधी बात करने वाला। और फ्रैंक। कनिंग, कनिंग मतलब शातिर और चालाक। श्यूड, श्यूड और क्राफ्टी, क्राफ्टी। कम, कम मतलब आना, पधारना। अराइव, अप्रोच। कूल, कूल मतलब ठंडा, शीतल। कोल्ड, फ्रॉस्टी, फ्रॉस्टी। क्राई, चिल्लाना और रोना। बीप, शाउट। कॉम, शांत, शांत करना, शांत रहना। पीसफुल, माइल्ड। कल्टिवेट, विकसित करना, उपजाना, उगाना। बहुत सारे इसके मीनिंग होते हैं। डेवलप, डेवलप और ग्रो इसके सिनोनिम्स होते हैं। कैप्चर, कैप्चर मतलब होता है कब्जा करना और पकड़ना। अरेस्ट और सीज। कंसिडरेबल, कंसिडरेबल का मतलब होता है विचारणीय और महत्वपूर्ण, विचार के योग्य। काइंड और ह्यूमन, ह्यूमन HUMANE, ह्यूमन। कंटेंट, कंटेंट मतलब होता है शामिल होना और निहित होना, सम्मिलित होना। इंक्लूड, कंप्राइज, इंक्लूड, कंप्राइज। करप्ट, करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट और बेईमान। डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट और डिवेस्ड इसके सिनोनिम्स होते हैं। डिसऑनेस्ट और डिबेस्ड करप्ट के सिनोनिम्स होते हैं। करप्ट का मतलब होता है बेईमान होना, भ्रष्ट होना। कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट मतलब होता है योगदान करना, अंशदान करना। योगदान करना किस चीज में, जैसे आप कॉलेज की पार्टीज में कंट्रीब्यूट करते हैं ना, या ट्रिप वगैरह में जाते हैं तो खाना वाना खाने के लिए दोस्त कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब योगदान देते हैं। बिल जो आता है 500 को बुलाया, 4 लोग हैं तो 100 150 जितने होगा उतना अंशदान करेंगे, योगदान करेंगे। तो वैसा ही करते हैं, उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूट। और देखिए उसके अलावा और क्या बोल सकते हैं। असिस्ट और गिव, असिस्ट और गिव। करेज, करेज, करेज मतलब होता है साहस और पराक्रम। बोल्डनेस और ब्रेवरी, बोल्डनेस और ब्रेवरी। चैंपियन, चैंपियन मतलब समर्थक और सपोर्ट करने वाला। विक्टर और प्रोटेक्टर इसके सिनोनिम्स होते हैं। कमेंड, कमेंड मतलब होता है सराहना और प्रशंसा करना, किसी की प्रशंसा करना। प्रेज और कॉम्प्लीमेंट आप बहुत यूज करते हैं ये तो। कॉम्प्लीमेंट तो हर कोई जानता है, प्रेज भी हर कोई जानता है। कमेंट आज सीख लीजिए। डू, डू मतलब काम करना, करना। एग्जीक्यूट, इनएक्ट। डू के सिनोनिम्स होते हैं एग्जीक्यूट और इनएक्ट। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट करना, नाश करना, खत्म करना। र्यून, र्यून और डिमोलिश, डिमोलिश ध्वस्त कर देना। डेंजरस, डेंजरस मतलब होता है खतरनाक, भयानक। रिस्की और अनसेफ, रिस्की और अनसेफ। डिस्टर्ब बाधा डालना, अशांत करना। इंटरप्ट, इंटरप्ट। डिले, डिले मतलब विलंब करना, देरी करना। इसके सिनोनिम्स होते हैं पोस्टपोन, पोस्टपोन और पुट ऑफ, पुट ऑफ। डिसोलेट, उजाड़ और निर्जन मतलब उजाड़ देना और निर्जन करना, मतलब लोग ना हो ऐसी जगह कर देना। सॉलिटरी,
और नेग्लेक्ट, सॉलिटरी और नेग्लेक्ट। डिस्कार्ड, अलग करना और छोड़ना। रिजेक्ट, एलिमिनेट, एलिमिनेट और रिजेक्ट डिस्कार्ड के सिनोनिम्स होते हैं। डिफीट, परास्त करना, पराजय कर देना और हरा देना। क्रश और ओवरकम। डायनेमिक, डायनेमिक मतलब होता है गतिशील और शक्तिमान, मतलब जिसमें गति हो उसको डायनेमिक बोलते हैं। फोर्सफुल और इंपेलिंग, फोर्सफुल और इंपेलिंग। डल, सुस्त, ढीला। बोरिंग, स्टूपिड। डिस्कवर, डिस्कवर मतलब होता है खोजना और आविष्कार करना। फाइंड, अनक्लोज, फाइंड और अनक्लोज डिस्कवर के सिनोनिम्स होते हैं। डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है वितरित करना, बांटना, इसके सिनोनिम्स देखते हैं। डिवाइड, डिवाइड। स्कैटर, स्कैटर। डाइवर्सिटी, विविधता और विभिन्नता, विविधता और विभिन्नता डाइवर्सिटी का हिंदी मतलब होता है। इसके सिनोनिम्स होते हैं डिफरेंस और वैरायटी, डिफरेंस और वैरायटी। डिवास्टेट, डिवास्टेट मतलब उजाड़ना, नाश करना। डिस्ट्रॉय और र्यून। डिड्यूस, परिणाम निकालना, अंदाजा लगा लेना, परिणाम निकालना, अनुमान लगाना। कंक्लूड और डिराइव, कंक्लूड और डिराइव डिड्यूस के सिनोनिम्स होते हैं। डिफर, स्थगित करें और टालना, स्थगित कर देना और टालना। डिफर। पोस्टपोन और डिले इसके सिनोनिम्स होते हैं। ड्रेडफुल, ड्रेडफुल मतलब भयानक, डरावना। ड्रेडफुल, भयानक और डरावना। फियरफुल एंड ऑफुल, फियरफुल एंड ऑफुल इसके सिनोनिम्स होते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिए, बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने के लिए, और ऐसा वीडियो आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि आपको सभी जो इंग्लिश वर्ड्स हैं उनके मीनिंग दिए हों, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उनको प्रोनाउंसिएशन भी लिखा हो, ऐसा कम ही वीडियो देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिलाइटफुल, रमणीय, आनंदमय, मतलब बहुत आनंदमय। डिलाइटफुल। चार्मिंग और प्लीजिंग। डिवाइन, डिवाइन मतलब दिव्य, पवित्र। गॉड लाइक, गॉड लाइक और होली। डोसल, डोसल मतलब होता है विनम्र और सीधा। जेंटल और सबमिसिव, सबमिसिव। डिनाउंस, आरोप लगाना और आरोप लगा देना। डिक्राई और एक्यूज। डिस्कॉर्ड, कलह और फूट। वेरिएंस, डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट। डिस्ट्रेस, संकट, विपत्ति। ट्रबल और मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून। डेलिब्रेट, डेलिब्रेट मतलब होता है सोचा समझा, जानबूझकर। थॉटफुल और इंटेंशनल, थॉटफुल एंड इंटेंशनल इसके सिनोनिम्स होते हैं। डिमोलिश, ध्वस्त करना, गिराना। डिस्ट्रॉय और पुल डाउन। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन का मतलब होता है गंतव्य और स्थान। टारगेट, गोल इसके सिनोनिम्स होते हैं। डिसाइड, निर्णय करना, निर्णय लेना। फैसला लेना, फैसला करना। डिटरमाइन, फाइनलाइज, फाइनलाइज कर लिया। जैसे मैं फोन लेने जा रहा हूं तो मैं बोलूंगा सर ये भैया जो भी है वो देने वाला, उसको बोलेगा मैंने ये फाइनलाइज कर लिया, मैंने ये फाइनलाइज कर लिया, मैंने ये डिसाइड कर लिया, ये कितने का पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, अवधारण। डिसीजन और जजमेंट। डेस्पाइट, इसके बावजूद, अनादर से। डिसलाइक और डिटेस्ट।
रिजेक्शन उदासी निराशा, ग्रीफ एंड सोरो। डिपिक्ट, डिपिक्ट मतलब होता है वर्णन करना, चित्र में वर्णन करना, शब्दों में वर्णन करना। पोट्रे, पोट्रे। डिवोट, डिवोट मतलब होता है भक्त और प्रेमी। इंथुजिएस्ट, इंथुजिएस्ट और वर्शिपर, वर्शिपर। डिमिनिश मतलब होता है घटाना और कम करना। लेसन और रिड्यूस। डिसग्रेस, डिसग्रेस मतलब अपमान और निरादर करना, निरादर। डिसऑनर और इंसल्ट। इनकरेज प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना। इंस्पायर स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन। एफर्ट मतलब प्रयास, उद्यम। एंडेवर अटेम्प्ट। इंथुजियाज्म, इंथुजियाज्म मतलब होता है उमंग, जोश। स्प्राइट और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। एरेडिकेट, एरेडिकेट मतलब होता है उन्मूलन करना और जड़ से उखाड़ना किसी चीज को, उसको बोलते हैं एरेडिकेट। डिस्ट्रॉय और इलिमिनेशन, और इलिमिनेशन, इलिमिनेट। इनॉर्मस, इनॉर्मस मतलब होता है विशाल और या बहुत बड़ा। ह्यूज और ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस। एनिमी दुश्मन, शत्रु। ओपोनेंट एडवर्सरी, एडवर्सरी। इंट्रीट विनती करना, गिड़गिड़ाना। रिक्वेस्ट सॉलिसिट, सॉलिसिट। फॉरबिड रोकना, मना करना। हिंडर और प्रोहिबिट, प्रोहिबिट। स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, ऐसा लिखा रहता है बहुत जगह, पढ़ा होगा आपने, देखा भी होगा। स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड मतलब वहां पे मना है। फेम, फेम मतलब प्रसिद्धि, शोहरत, हर कोई चाहता है। आपको फेम चाहिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। रिपीटिशन, रिपीटिशन और ब्लेमिश, रेपिट्यूशन और ब्लेमिश। आगे बढ़ते हैं। फैटल मतलब घातक, प्राणनाशक, जो प्राण ले सकता हो, बहुत ज्यादा खतरनाक। डेडली, फेटफुल, फेटफुल। फेड मुरझाना और फीका पड़ना। डिम और वैनिश। फेंट बेहोश हो जाना। फेंट का मतलब होता है बेहोश होना, गिरना, मूर्छित हो जाना। वीकेन और एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड। फैब्रिकेट, फैब्रिकेट मतलब निर्माण करना, बनाना। फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज होती हैं जो लोहे से कुछ चीजें बनाती हैं मेनली। फैब्रिकेट मतलब बनाना। बिल्ड और कंस्ट्रक्ट। फियर्स भयंकर, उग्र। एग्रेसिव वायलेंट। फोर्टिट्यूड यानी धैर्य, सहन शक्ति। एंड्योरेंस पेशेंस, पेशेंस। फियर डर, आशंका। हॉरर फ्राइट, हॉरर फ्राइट। ग्रीफ शोक, खेद। डिस्ट्रेस सॉरो। एसेंट चढ़ाई और ढाल। राइज एलिवेशन, एलिवेशन। कन्विक्ट अपराधी घोषित करना, क्रिमिनल प्रिजनर। चैस्ट पवित्र और शुद्ध, प्योर सिंपल। कन्फेस स्वीकार करना, मान लेना, कबूल करना। एडमिट एक्नॉलेज्ड, एक्नॉलेज। कर्टेन घटाना और संक्षिप्त करना, छोटा करना। रिड्यूस डिमिनिश। कॉपियस प्रचुर और अधिक, बहुत ज्यादा। एडिक्यूट पर्याप्त मात्रा में। और इनफ, कॉपियस का मतलब होता है एडिक्यूट और इनफ मतलब पर्याप्त मात्रा में, बहुत ज्यादा, प्रचुर मात्रा में। तो ये था हमारा वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इंग्लिश के सिनोनिम्स सीख पाएं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।